धर्मात्मा राम तथा सौमित्र लक्ष्मण। अभी संकेत मिला कर भोजन मुनवर विज्ञानी लगे कहान कछु कथा पुरानी। अरे तुम्हारे वंश से संबंधित तो इतनी कथाएं हैं कि अगर वो कथाएं कहीं जाए सुनाई जाए तुम्हें तो सारा समय व्यतीत हो जाएगा, लेकिन कुछ थोड़ी सी कथा मैं बता रहा हूं। तुम्हारे ही वंश में महाराज सगर हुए जिनके 60,000 पुत्रों को जिन्होंने कपिल मुनि ने भस्म कर दिया, लेकिन तुम्हारे ही वंश में एक राजा भागीरथ हुए जो गंगा को इस धरती पर अवतरित किया, धरती पर लाए और उन पुरखों का उद्धार कराया उन्होंने। ऐसी कथाएं हैं। आपके वंश में तो बहुत बड़े दानी भी हो गए हैं, बहुत बहुत कीर्तिमान हो गए हैं, बहुत बहुत कथाएं ऐसी हैं। जैसे आपके वंश में महाराज हरिश्चंद्र भी हो, इतने दानी थे कि उन्होंने अपना सर्वस्व दान कर दिया, यहाँ तक कि अपने पुत्र को अपनी पत्नी को खड़े बाजार में बिकवा दिया। ऐसे ऐसे दानी हो गए हैं, ऐसे ऐसी तुम्हारी कथा है राम। अब देखो हमें समय किस ओर इंगित कर रहा है, सुनो। गुरु आज पाई संध्या करने चले दो भाई। प्रेम की परमल पर पाठी में प्रविष्ट होकर के प्रेमियों के हृदय को प्रफुल्लित करने वाले धर्मात्मा राम तथा शिवतमान दीप्तमान एवं सुमित्रा की गोद में विहार करने वाले पुत्र सौमित्र। देखो इस समय भगवान भास्कर अस्ताचल की ओर जा रहे हैं और पूर्व से निशाना चंद्र का उदय होने वाला है, तो इन दोनों पक्षों के मिलन को लाल संध्या कहते हैं। इसलिए मेरा आदेश, जाओ दोनों भाई माँ देवी की वंदना करो, आराधना करो, स्तुति करो, अर्चना करो, जाओ। संध्या करने चले दो भाई। परम पूज्य श्री गुरुदेव भगवान के द्वारा आदेश मिला संध्या करने का। आज हमारे परम पूज्य श्री गुरुदेव भगवान ने हमारी वंश से संबंधित एक पुरानी कथा सुनाई। करी भोजन मुनि वर विज्ञानी लगे कहन कछु कथा पुरानी। हम दोनों बंधु उस कथा में इतने लीन हो गए कि हमें संध्या करने की सुध ही नहीं रही। फिर हमारे गुरुदेव ने आदेश दिया, विगत दिवस गुरुवायुष पाई संध्या करन चले दो भाई। हे भैया देखो भगवान भास्कर अस्ताचल की ओर जा रहे हैं और पूर्व से निशानाथ चंद्रदेव का उदय होने वाला है। ऐसा शुभ सुंदर समय जानकर हमारी प्रातः स्मरणीय वंदनीय पूजनीय गुरुदेव भगवान ने हम दोनों बंधुओं को संध्या करने का आदेश प्रदान किया। वास्तव में हमारी गुरु भगवान से भी बढ़कर है, क्योंकि जब गुरु शब्द की ओर विचार किया जाता है तो गुनाम अंधकार का और रूनाम प्रकाश का, जो हमें अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाए उसे गुरु कहते हैं। गुरु के विषय में कहा भी गया, गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर देवो महेश्वराय गुरुर साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। इन तीनों की उपाधियां हमारे गुरु भगवान में प्राप्त है, परंतु हमारे गुरुदेव का आदेश है चंद्र शब्दों में मां संध्या देवी की संध्या उपासना करो, वंदना करो, अर्चना करो। हे भैया पूज्य के द्वारा बताया गया संध्या कहते किसे हैं, संध्या करने से लाभ क्या हुआ करती है,
और संध्या किन प्राणियों को करना चाहिए। हमारे पूज्यवर ने बताया, संध्या यंती संधिति परम ब्रह्म यस्याम स संध्या, जिसके द्वारा ईश्वर का नाम स्मरण किया जाता है उसे हम संध्या कहते हैं। संध्या करने से अनजाने वाला पाप नष्ट हो जाया करता है। संध्या हर मानव प्राणी का परम कर्तव्य है। सभी को संध्या करनी चाहिए, क्योंकि ये हमें मानव का शरीर बड़े भाग्य से मिला है। बताया भी गया, बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सत ग्रंथन गावा। और भी कहा गया, साधन धाम मोक्ष करी द्वारा पाई न जिम परलोक संभाला। यदि मनुष्य ने अपने आप को इस योनि में नहीं सुधार पाया तो वह फिर अपने आप को कभी नहीं सुधार सकता। इसलिए लाल, पावन समय है, समय न नष्ट करते हुए अपनी माँ के चरणों में अपने मन की सुमन समर्पित करें, अर्पित करें। क्योंकि कहा भी गया, मन पछते हैं अवसर बीते। यदि यह सुंदर सा अवसर हमारे हाथों से निकल गया तो फिर दोबारा आने वाला नहीं है। इसलिए आओ लाल, दोनों बंधु मिलकर के माँ के चरणों में अपनी सुमन समर्पित करते हैं, अर्पित करते हैं। चलो करी संध्या बंद, संध्या का पाठ पढ़ाना है। जो छिपी हुई है अंधकार में, उन सभी को आज जगाना है। चलो करी संध्या बंद, संध्या का पाठ पढ़ाना है। आज हमें संध्या का पाठ पढ़ाना है और ये अंधकार रूपी रात्रि में जो सो रहे हैं इन्हें जगाना है। क्योंकि मोह निशा सब सोवनी हारा, देखई स्वप्न अनेक प्रकारा। यह मोह रूपी रात्रि में जो सो रहे हैं इन्हें जगाना है और संध्या का पाठ पढ़ाना है। अर्चना हम करें, वंदना हम करें, अर्चना हम करें, अर्चना हम करें, वंदना हम करें। गुरु से आज्ञा मिली, सुबह समय आ गया। गुरु से आज्ञा मिली, सुबह समय आ गया।
की संध्या माँ की संध्या माँ की संध्या माँ की चरणों में सुमन हम चढ़ाएंगे। संध्या माँ की चरणों में सुमन हम चढ़ाएंगे। संध्या माँ की चरणों में सुमन हम चढ़ाएंगे। वंदना 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 हो ऐसी वंदना वंदना सुनाएंगे। हम वंदना सुनाएंगे। ध्यान दे, एक रुपये का पुरस्कार हमारे आदर्श हमारी इष्ट देव की ओर चली गई। मेरे इष्ट देव हैं भगवान शंकर। हे देवता, मैं भी आपसे एक विनय कर रहा हूँ। आप मेरी विनय को स्वीकार करेंगे देवता, क्योंकि आप तो सभी दुखियों के दुखों को हरने वाले हैं। हेलो दुखियों के तू दुख हर लेता, दीनों की तू पहले सुनता। मेरी भी मेरी भी खबरिया, मेरे भोले सबरिया सबरिया, मेरे भोले सबरिया। ये एक 100 रुपये का पुरस्कार हमारे अनिल भैया की माता जी की तरफ से, और ये 10 रुपये हमारे राजेश भैया राजपूत पीवनी कला की तरफ से। ये पुरस्कार भगवान राम के सुंदर अपने को प्रदान करते हैं। धन्यवाद। और 21 रुपया हमारे अरविंद भैया बझेटा वालों की तरफ से, 21 रुपया राम जी के सुंदर अपने पर, और ये 101 रुपये का पुरस्कार हमारे रजत कुमार जी राजपूत पिहुनी खुर्द वालों की तरफ से, प्रधान जी की तरफ से ये 101 रुपये का पुरस्कार राम जी के सुंदर अपने पर प्रदान है। बहुत बहुत आभारी है मंडल की तरफ से। हार्दिक धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। आइए फिर से हमारे जाने पहचाने राजेश भैया राजपूत ग्राम पीवनी कला वालों की तरफ से ये 51 रुपया भगवान के चरणों में अर्पण करते हैं। हम राजेश राजपूत जी के आभारी हैं। धन्यवाद। दुखियों की तू दुख हर लेता, दीनों की तू पहले सुनता। मेरी भी ले ले खबरिया, मेरे भोले सबरिया सबरिया, मेरे भोले सबरिया। मर्दन भैया अनुरागी ग्राम तिहुनी कला निवासी ये भगवान के चरणों में 21 रुपये अर्पण करते हैं। हम मर्दन भैया अनुरागी के आभारी मंडल को धन्यवाद। और आप है हमारे पुष्पेंद्र राजपूत जी बिहुनी कला और हरि सिंह राजपूत डेरा, इनकी ओर से 50। और ये आ गए हमारे नवल यादव बिहुनी कला, इनकी ओर से 51 सुंदर सरकार के संध्या वंदन पर बहुत बहुत शादिवाद। मैं देर करता नहीं,
हाँ साहब, ये 21 रुपए का पुरस्कार हमारे राजकरण सर्वाधार